हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं सीक्वेंस सीरीज पार्ट 7 डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे आप लोग का आज टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी का मतलब ये हुआ कि एपी में जो आपका टर्म्स जो होगा, ठीक है, जो भी आपका टर्म्स है उसको आप कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंगली आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होगा, आपके पास 3 होगा। तो जब कभी भी आपके पास अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर 3 होगा तो उस केस में आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, पहला जो आपका एनिया होगा वो क्या होगा, a माइनस डी, नेक्स्ट आपका होगा a, और आपका थर्ड क्या हो जाएगा a प्लस डी, जहाँ पे a आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, d कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए तो इस तरह के मतलब सिलेक्शन में यहाँ पे देखिए तो a माइनस डी में आप ऐसा क्या ऐड करिएगा जो आपका a आ जाएगा, d ऐड करेगा, फिर a में ऐसा क्या ऐड करते हैं आप लोग कि a प्लस डी आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, d हो गया। और वैसे भी ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपका जो टर्म्स का सिलेक्शन है वो अगर आपका ऑड में होगा, देखिए ये आपका ऑड है, ठीक है, ये ऑड है, ये भी देखिए तो आपका ऑड है। तो जो भी अगर ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स होगा उसके लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आपके पास ऑड है, यहाँ भी ऑड है, ठीक है, तो उस केस में आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आपका वही अगर इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स होगा, देखिए जैसे अगर आपके पास 4, ठीक है, 4 इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स है, फिर उसी तरह आपके पास क्या हो जाएगा 6, ये भी आपका इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इवन के केस में आपका क्या होगा, 2d होगा। देख लीजिए 4 में 2d, ये 6 में 2d। ठीक है, तो ये तो आप लोग कंफर्म है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आपका ऑड होगा तो उस केस में आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा, और नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आपका इवन होगा तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस 2d यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रही सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर ऑड है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, आपका 3 से स्टार्ट होगा, और फर्स्ट आपका हो जाएगा a माइनस डी, a और फिर a प्लस डी। ठीक है, जहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस d होगा। अब देखिए 4 से जब बात करेगा तो 4 से बात करने में क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आप लोग जानते हैं क्या होगा, 2d होगा। तो यहाँ 4 से स्टार्ट है तो आप क्या करेगा, एक कम कर लीजिएगा, एक कम करने पे क्या होगा आपका a माइनस 3d। ठीक है, अगर आपका ये आ चुका है, ठीक है, अगर आपका ये आ चुका है तो इसमें आप क्या करिए, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 2d है, 2d को देखिए तो इसमें आप ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी हो जाएगा, फिर इस a माइनस डी में आप 2d ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, फिर a प्लस डी में अगर आप 2d ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आपके पास 5 होगा, ठीक है, जो ऑड में है, तो ये क्या होगा, a माइनस 2d। ठीक है, फिर आपका a माइनस डी, यहाँ पे d का ये कॉमन डिफरेंस होगा, d यहाँ d का गैपिंग है, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ a प्लस डी होगा, यहाँ a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर 6 होगा तो देखिए इवन वाले के केस में क्या होता है, हम लोग एक कम करके चलते हैं। देखिए 4 है, ठीक है, 4 है तो एक कम किए, 6 है तो एक कम किए। ठीक है, अगर 8 का बात किया जाएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग को सिखा देते हैं, आप लोग के बुक में क्या होगा कि 3 4 5 तक ही रहता है, और इसका कोई भी रूल या ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, या इसका कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ये अपने से बना के दे दिया गया है, जो पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, तो आप लोग भी सीख लीजिए। देखिए जैसे अगर आप नंबर ऑफ़ टर्म्स का बात करेंगे, इवन का बात करेंगे, तो एक तो आप लोग को हम बता दिए ऑब्जर्व करके कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d होगा, चाहे 4 में हो, 6 में हो, 8 में हो, 10 में हो, जो भी हो आपका 2d में होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 6 का भी 2d होगा। मान के चलिए अगर आपसे कहा जाए कि आप 8 का लिख के बताइए क्या होगा, बुक में जो होता है वो आपका 3 4 5 तक ही रहता है किसी बुक में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, इससे ज़्यादा ना ही CBSE बोर्ड, ना ही कोई भी स्टेट बोर्ड, और ना ही कोई IIT। ठीक है, ये आपका जो भी क्वेश्चंस पूछेगा वो 3 4 5 पे ही पूछेगा, ये सब पे नहीं पूछता। ये सब नॉलेज के लिए आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको टर्म्स का सिलेक्शन करना है। सपोज आपसे कोई पूछ देगा कि आप ये बताइए कि आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स 8 है और इसको आप कैसे सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर 8 होगा तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले 2d लिख देंगे। ठीक है, और हम बताए हुए हैं कि इवन वाले के केस में क्या करना है, इवन वाले के केस में क्या करना है, हम लोग एक कम करके स्टार्ट करेंगे, तो एक कम से स्टार्ट करिए, क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस 7d। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस 2d का है तो इसमें आप 2d ऐड कर लीजिए। मान के चलिए अगर 2d ऐड करिएगा, देख लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a माइनस 5d आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो आप मन में भी ऐड कर सकते हैं। पहला क्या आ जाएगा आपका a माइनस 7d, जब कभी भी इवन होगा तो पहली बात कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d होगा, और दूसरी बात कि हम लोग एक कम करके स्टार्ट
करते हैं। देखिए 4 में है तो 3, 6 में है तो 5, 8 में है तो 7। अगर आप 10 से स्टार्ट करते तो क्या होता है, a-9d होता। ठीक है, चलिए इसका पहले लिख लीजिए। अगर 8 होगा तो क्या a-7d। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका a-5d। ठीक है, 2d का गैपिंग है। फिर क्या हो जाएगा आपका a-3d। फिर आपका हो जाएगा a-d। फिर क्या हो जाएगा आपका a+d। फिर क्या हो जाएगा आपका a+3d। फिर क्या हो जाएगा आपका a+5d। सब में 2d ऐड करते जाइए। फिर क्या हो जाएगा आपका a+7d। देख लीजिए आपका नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आप लोग इवन का तो आसानी से लिख सकते हैं। ऑड वाले में देखिएगा तो फॉलो करिएगा। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो कॉमन डिफरेंस तो d होगा। तो पहला आपका देखिए तो क्या है a-d। ठीक है, मतलब कि ऑड आपका क्या है, ऑड आपका देखिए तो यहाँ पे 3 है तो ये स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग में ऑड यहाँ पे 3 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 1d है। 5 में देखिए तो 2d है, इसका मतलब 7 लिखिएगा। देखिए 7 अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए पहला आपका ऑड कितना है, 3 है, 3 में आपका 1d आया है। 5 में देखिए तो 2d है, 7 में क्या हो जाएगा 3d होगा। तो आप कैसे लिखिएगा a-3d। और गैपिंग कितना का होगा, इसमें देखिए तो d का गैपिंग होगा। तो आप क्या करें, सब में d ऐड करते जाइए, क्या हो जाएगा a-2d, a-d। ये सब ध्यान रखिएगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा और ना कोई जल्दी बताएगा। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है जो ऑब्जर्व करना पड़ता है। a-d a, फिर क्या हो जाएगा आपका a+d, फिर क्या हो जाएगा आपका a+2d, फिर आपका हो जाएगा a+3d। देख लीजिए आपका 7 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑड वाले को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑड वाले में कैसे ऑब्जर्व करना है, सबसे पहली बात कि ऑड है तो ऑड के केस में क्या हो जाएगा आपका कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d होगा। और ऑड वाले में क्या होता है, a-d से स्टार्ट हुआ, मतलब ये 1 से स्टार्ट हुआ। फिर अगर 5 का बात करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा। 7 में क्या हो जाएगा 3 से स्टार्ट हुआ। और फिर कल को कोई बोला कि आप 9 का लिख के बताइए तो हम 9 का भी लिख सकते हैं। देखिए जब ये पहला आपका ऑड 3 से स्टार्ट है तो इसमें 3 में 1 है, फिर 5 में 2 है, फिर 7 में कितना 3 है, बढ़ते चला जाएगा। 9 में कितना हो जाएगा 9 में कितना होगा 4 से स्टार्ट होगा। तो आप कैसे लिखिएगा a-4d। फिर लिख सकते हैं आप लोग a-3d, क्योंकि यहाँ पे ऑड है। ऑड में क्या होगा d आप ऐड करते जाइएगा। ठीक है, एक ही कॉमन डिफरेंस होगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका a+2d, सॉरी a-2d। फिर क्या हो जाएगा a-d, फिर हो जाएगा a, फिर हो जाएगा आपका a+d, फिर आपका हो जाएगा a+2d, फिर आपका हो जाएगा a+3d, फिर आपका हो जाएगा a+4d। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 9 टर्म्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी टर्म्स होगा सबको आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेनली जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका इसी पे बनेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड 3 and 4, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है 3 and 4 पे। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेगा तो आपका 5 पे आएगा, जो कि CBSE बोर्ड क्लास 10th में आई थिंक देता ही नहीं है। ठीक है, ये आपका देगा आपका हायर लेवल का एग्जामिनेशन जो है, जैसे IIT वगैरह हुआ, उसमें आप पे इस पे दे सकता है। ठीक है, वरना ये सब जो है वो आपका ये सब क्या है, नॉलेज के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी टर्म्स को आप लिख सकते हैं, बस आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स आपका जो है वो आपका इवन है या ऑड है। इवन रहेगा तो आप लोग क्या करेगा, 2D का गैपिंग लीजिएगा। ऑड में क्या करेगा, 1 का गैपिंग लीजिएगा। इवन वाली को हम पता करना बताएं कैसे लिखेंगे। अगर सबसे पहला अगर 4 है इवन वाला तो हम 1 कम करके लिखेंगे। ठीक है, 1 कम हुआ, इसमें आप सब में 2D ऐड करते चले जाइए। फिर 6 वाले में भी 1 कम कर लीजिए, सब में 2D ऐड करते चले जाइए। 8 वाले में भी 1 कम करिए, 2D ऐड करते चले जाइए। ठीक है, 3 वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका, पहले a-d a+d। ये तो आप ध्यान ही रखिएगा, आई थिंक हम पोलिनोमियल में भी बताए थे जब उसमें कुछ क्वेश्चंस था। ठीक है, आप लोग को ध्यान अगर होगा तो। फिर 5 वाले में देखिए 3 वाले में 1 से स्टार्ट है, 5 वाले में देखिए 2 है, 7 वाले में 3 से स्टार्ट है, 9 वाले में 4 से स्टार्ट है, फिर 11 वाले में 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 13 वाले में कितना हो जाएगा a-7d हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 13 वाले में कितना हो जाएगा a-6d। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आप लोग क्या करेगा, बस यही इसी दोनों का अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आया है तो इस दोनों को क्या कर लीजिएगा, आप लोग रट लीजिएगा। वैसे हम पूरा समझा दिए हैं, देखिएगा ध्यान से तो पूरा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक और चीज़ यहाँ पे है कि जितने भी टर्म्स का होगा, सबसे पहली बात कि सबसे लोएस्ट टर्म जो होता है आपका क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, और आगे जाने के लिए तो बहुत जा सकते हैं आगे। तो इसमें जो लास्ट और फर्स्ट होगा, मतलब देखिए ये आपका फर्स्ट और ये लास्ट। ठीक है, यहाँ भी फर्स्ट लास्ट,
यहाँ भी फर्स्ट लास्ट, यहाँ भी फर्स्ट और ये लास्ट, ये फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड आपका लास्ट, ये रहा फर्स्ट एंड ये रहा आपका लास्ट। इस सब को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सट्रीम। और जो मिडिल में रह गया, ठीक है, जैसे ये पार्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं क्या, मीन बोलते हैं, ठीक है, इसको मीन बोलते हैं। ये भी रहा आपका मीन, ये भी रहा, तीन तीन मीन रहा इसमें, यहाँ पे 1 2 3 4 चार चार मीन रहा। मतलब कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा। बाद में कि जितना भी मिड इन टर्म्स होगा सब आपका क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा करके क्या करते हैं, लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो 3 और 4 पे ही आएगा। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो बोर्ड होता है, ठीक है। और सीबीएसई भी जो सेंट्रल बोर्ड है वो भी आपका 4 से ज़्यादा नहीं दे सकता, 3 या 4, इसी 2 पे क्वेश्चन देता है। Each terms first and last called extreme and middle terms are called middle terms are called mean। बुक में जो आपका मैक्सिमम 5 तक ही रहता है दिया हुआ है, ठीक है। इसका कोई फार्मूला वगैरह होता नहीं है, बस आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है। और आप लोग को हम अच्छा से बता दिए हैं, आप कितना भी टर्म्स रहेगा आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, तो वहाँ वो बहुत कन्फ्यूजन में रहता है कि कैसे कैसे टर्म्स का सिलेक्शन ले, ठीक है। आप लोग को आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कितना भी टर्म्स रहे। देखिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि ईच टर्म्स फर्स्ट एंड लास्ट क्या कहलाएगा, आपका एक्सट्रीम कहलाएगा, और मिडिल टर्म्स क्या कहलाएगा, आपका मीन कहलाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या जनरली क्वेश्चन आपका बनता ही है, ये वर्ड यूज कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फर्स्ट देखिए आपका क्या बोला, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। जब कभी भी अगर आपका 3 नंबर्स इन एपी का बात करेगा तो हम लोग वही याद करेंगे। कौन सा याद करेंगे, फिर देखिए 3 नंबर्स जब भी बात करेगा तो पहला ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड ये हो जाएगा। आप लोगों को पॉलिनोमियल में भी कुछ हम बताए थे पहले, कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे कंडीशंस था एपी में, तो उसके लिए हम बताए थे कि 3 नंबर जब एपी में होता है तो फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए तो आप द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, जहाँ भी 3 नंबर्स अगर एपी में यूज़ किया है तो आप लोग वहाँ पे जल्दी से यूज़ कर लीजिएगा। क्या चीज़, इसी चीज़ को ध्यान में लाइएगा, ठीक है। a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, ठीक है। उन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, 8 है। तो आपको नंबर्स कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग सॉल्यूशन। फर्स्ट देखिए, लेट फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका a माइनस डी, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका a, एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, मजबूरी है मेरे पास, ठीक है, मजबूरी है मेरे पास यही लेट करना, क्योंकि आपका एपी में यही होता है। ये हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप तीनों को ऐड कर लीजिए, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। इन तीनों का एडिशन कितना, -3 है। ये d और d कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से a कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू -3, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, a का वैल्यू -1। a -1 आ गया, इसका मतलब d भी निकल सकता है। तो d के लिए कुछ दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, देखिए तो देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 8 है। तो आप ऐसा करिए, a माइनस डी मल्टीप्लाइड a प्लस डी, क्या हो जाएगा आपका, कितना है, 8 है। देखिए ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव चैप्टर है। आप लोग के क्लास जो 10th में है वो उसमें कुछ पढ़ना है ही नहीं, 2-3 फार्मूला है, उसी पे क्वेश्चंस है। बट ये कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव चैप्टर है, इसमें इसको ध्यान से पढ़िएगा।
ए माइनस डी ए प्लस डी, इन दोनों को साथ में कर लीजिए। इंटू ए है। अब क्या करिए, ए के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। एक काम करिए, पहले ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये रहा आपका ए इंटू 8, ऐसा कुछ है। अब देखिए ए के प्लेस पे आप क्या यूज करेगा, -1 यूज करेगा, -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या रहा आपका -1 इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस डी स्क्वायर, और ये रहा आपका -1 इक्वल टू 8। हम मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 9, तो डी का वैल्यू जो आएगा वो +-3 आएगा। अब देखिए दो तरह का केस बनेगा, कौन कौन सा केस बनेगा, ए तो आपके पास बस एक ही है, लेकिन डी दो है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम केस फर्स्ट जो लेंगे, जहाँ पे आपका ए क्या होगा, -1 होगा, ए -1 होगा, एंड डी क्या हो जाएगा आपका +3 होगा, ठीक है। ए क्या होगा, -1 होगा, डी क्या होगा, +3 होगा। तो आप निकाल दीजिए यहाँ से, आपके पास जो नंबर्स हैं, नंबर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखिए तो फर्स्ट नंबर ए माइनस डी है, तो ए के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं -1, एंड डी कितना हो जाएगा, -4। सेकेंड नंबर देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड नंबर आपका क्या है, यहाँ पे ए है, ए का मतलब कितना हो जाएगा आपका, ए कितना है, -1। फर्स्ट नंबर देखिए ये आ गया, सेकेंड नंबर ये आ गया। अगर थर्ड नंबर का बात करिएगा, थर्ड नंबर कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब कितना हो जाएगा, -1 और +3 मतलब 2, ठीक है। तो आपके पास पहला जो आपका नंबर्स आया, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स में आपका क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देख लीजिए ये भी आपका क्या होगा, एपी में होगा। और फिर दूसरा केस हम लोग के पास कैसा बनेगा, देखिए दूसरा केस भी हमको लेना पड़ेगा। दूसरा केस कैसा लेना पड़ेगा, आपका ए तो आपका वही रहेगा, ए इक्वल टू -1, ए इक्वल टू -1, और डी यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, देखिए प्लस यूज कर चुके हैं, तो आप क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। जनरली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करता है और बस एक ही केस को कैलकुलेट करके चला आता है, और जिस कारण उसका नंबर कट जाता है, ठीक है। आप लोग क्या करेगा, दोनों केस को लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज डी यहाँ पे दो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ए का तो आपका -1 रहेगा, और फिर डी यहाँ पे आपका निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए जो भी नंबर्स यहाँ पे, फर्स्ट नंबर -4 है, सेकेंड -1 है, थर्ड आपका 2 है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 2 होगा, सेकेंड -1 होगा, थर्ड आपका -4 होगा। देख लीजिए निकाल करके, फर्स्ट नंबर क्या आपके पास है, ए माइनस डी। ए माइनस डी का मतलब कितना हो जाएगा, -1 और -3 कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकेंड नंबर का बात करिएगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा आएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर जो आपका आएगा कितना वही रहेगा, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर देखिए तो क्या है, ए प्लस डी है। ए प्लस डी का मतलब क्या होता है आपका कि -1 और प्लस -3, कितना हो जाएगा, -4। देख लीजिए 2 -1 एंड -4, जो भी आएगा इसका उल्टा आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं, लिख लीजिए इसको। सिस्टमेटिकली ये सब चीज़ पढ़ेगा तो मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो ये सरदर्द बन जाएगा, और ये अगर सरदर्द बना तो फिर फिजिक्स आगे बहुत सरदर्द बनेगा। ये तो बहुत इजी हो जाएगा, फिजिक्स 9-10 वाला फिजिक्स मिलेगा नहीं, आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन मिलेगा, जहाँ पे पूरे 11-12 का मैथ्स यूज होता है, तो वहाँ पे फिजिक्स पूरा सरदर्द बन जाएगा। इसलिए मैथ्स को अच्छा करिए, साइंस को अगर अच्छा करना है तो। केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स का यूजेज है, बहुत ज़्यादा यूजेज है। बस एक बायो है जो रटने के लिए है, उसमें भी कितना रट सकते हैं आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखिए तो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड 32। देखिए डिवाइड किया जा रहा है किसको, 32 को कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में।
अब देखिए एपी में एक क्वेश्चन है ना, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। एपी जब भी वर्ड यूज किया और यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है, 4 पार्ट्स, तो इसका मतलब हमको 4 पार्ट्स याद होगा, ठीक है। क्या था 4 पार्ट्स, 4 है तो हम एक कम करके चलेंगे, एक कम किए, ठीक है, और इसमें 2d ऐड करते जाइए, क्या हो जाएगा a माइनस डी, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा a प्लस डी एंड a प्लस 3d। कुछ भी रटना नहीं है, सब चीज़ को दिमाग में फिट करके रखिए, सब आसान हो जाएगा, ठीक है। जो जो बताते हैं बस उसको फॉलो करिए। 4 जब भी आपका टर्म्स आएगा या 4 जब भी पार्ट्स आएगा एपी में, तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे, फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग के पास 4 पार्ट्स यही है जो कि क्या है, एपी में है। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये देखिए वर्ड यूज कर लिया एक्सट्रीम, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सट्रीम विथ ये दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों का रेशियो गिवन है कितना, 7:15, तब जाके आपको वो चारों नंबर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत आसान है यहाँ भी। लेट कर लीजिए, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा a माइनस 3d। मैक्सिमम यही दोनों आप लोग रट लीजिएगा, आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो, कि 3 नंबर के लिए होता है a माइनस डी, a प्लस डी, 4 नंबर के लिए होता है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर नहीं समझ में आएगा तो यही से क्वेश्चन पूछता ही है कोई भी एग्ज़ाम में, इससे बाहर नहीं रहेगा। वो सब नॉलेज के लिए बता दिए ताकि रटना नहीं पड़े। देखिए यही 4 नंबर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो क्या क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है क्या, डिवाइड करना है 32 को 4 पार्ट्स में। मान के चलिए अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं और बोला जाएगा कि 6 आदमी को बांटने के लिए, 6 मैन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप बोलिएगा ना कि 10 रुपया को हमको 6 आदमी को देना है, M1 प्लस M2 प्लस M3, इसी 6 आदमी में बांटना है। तो क्या करेगा, जितने भी आदमी को दीजिएगा वो आपके मन पे डिपेंड करता है कि किस आदमी को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, किस आदमी को कम दे रहे हैं। तो आप साहब अब जब 10 रुपया को जब बांटिएगा 6 आदमी में, तो क्या सारे का कॉम्बिनेशन मिला करके क्या 10 आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि 32 को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे कि 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो चारों पार्ट्स है ये सबका सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही करते हैं, 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या करिए, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ये सब का सम कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। देखिए कुछ कैंसिल आउट होने वाला होगा, d और ये माइनस 3d कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, तो a मतलब 4 टाइम्स है, विच मीन्स 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ से आप a निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 8। देखिए a आसानी से निकल गया। अब देखिए डी निकालने के लिए मेरे पास कुछ कंडीशंस गिवन है। वो कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना 7 टू कितना 15 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसमें आप चेंजिंग मत करेगा, ऐसा नहीं कि इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिएगा, जो सीक्वेंस हम फॉलो किए उसी को फॉलो करेगा, नहीं तो सब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन हम बताएं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है, मीन क्या होता है ना। इन दोनों का रेशियो 7:15 दिया हुआ है। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट, ये क्या होता है एक्सट्रीम और ये क्या होता है मीन, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a माइनस डी इंटू क्या हो जाएगा आपका a प्लस डी, ये कितना है 7:15। अब देखिए तो यहाँ पे a माइनस डी a प्लस डी ऐसा करके है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लिए हम लोग, आइडेंटिटी यूज कर लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 7/15। अब a के प्लेस से आप यूज कर सकते हैं क्या चीज़, 8 यूज कर सकते हैं,
चलिए 8 यूज करके आप डी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए डी। कितना हो जाएगा 64, हम ए के प्लेस पे क्या यूज कर रहे हैं 8 यूज कर रहे हैं, ठीक है। माइनस 9d² बाई कितना हो जाएगा 64 माइनस d² इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/15। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आपका 64 माइनस 9d² क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 15 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ, क्वेश्चन को हम ऐसा करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 64 माइनस d², कितना हो जाएगा 64 इंटू 15, रहने इसको मल्टीप्लाई मत करिए, 15 9 जा कितना होता है 15 9 जा 135, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 64 माइनस 7d²। चलिए ये सब आ गया। अब ऐसा करते हैं कि इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 64 इंटू 15, ये रहा माइनस 7 इंटू 64, और फिर क्या हो जाएगा इस 135 को इधर ले आइए, तो 135d² माइनस 7d²। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम 64 कॉमन ले सकते हैं, तो 15 माइनस 7, यहाँ से आप d² कॉमन लीजिएगा, फिर 135 में से 7 गया 128d²। यहाँ देखिए तो 64 और 15 में से 7 का कितना होता है 8, 128d²। देखिए तो यहाँ पे इसको हम कट कर सकते हैं, 64 2 जा, ठीक है, 2 4 जा, मतलब कि 4 इक्वल टू हो गया d²। तो देखिए आप लोग यहाँ से d का वैल्यू भी निकल गया, प्लस माइनस 2 निकल गया। अब देखिए d का जब वैल्यू प्लस माइनस 2 निकल गया तो आप लोग यहाँ से आसानी से नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 केस यहाँ भी बनेगा, केस फर्स्ट कर लीजिए, एक केस बता देते हैं, दूसरे केस में आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू आप क्या करिए प्लस 2 लीजिए, ठीक है। तो आपका नंबर्स कैसे कैसे निकलेगा, देखिए तो आपका a माइनस 3d है, तो a माइनस 3d का मतलब कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 मतलब 2 आ गया। नेक्स्ट आपका है a माइनस d है, तो 8 माइनस 2 6 आ गया। फिर आपका है a प्लस d है, तो 8 प्लस 2 कितना 10। फिर आपका है a प्लस 3d है, तो 8 प्लस 6 मतलब 14। देखिए आपका एक ये नंबर आ गया, ठीक है। और अगर आप मतलब दूसरा नंबर लिखना चाहते हैं तो आप इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, क्योंकि आपको केस जो सेकंड लेना पड़ेगा, ठीक है, केस सेकंड लेना पड़ेगा, इसमें आपको d नेगेटिव लेना पड़ेगा, केस सेकंड में d आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं a माइनस 3d, कितना हो जाएगा 8, और ये d पुट करेगा माइनस 2, कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14। फिर क्या हो जाएगा a माइनस d, कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 कितना 10। फिर क्या हो जाएगा a प्लस d, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6, एंड लास्टली a प्लस 3d, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए जो भी नंबर्स है ये दोनों क्या है उल्टा, ठीक है। तो यही था आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स था, इसमें जो भी आप क्वेश्चंस होंगे सब बन जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग सम निकालते हैं एपी में, ठीक है। जैसे आपको जैसे ऐसे रहेगा 1 4 7 10 ऐसे रहेगा, और बोला जाएगा कि आप क्या करिए कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालिए, ठीक है। तो आप ऐसे करके ऐड करिएगा, ठीक है, इस तरह करके ऐड करिएगा, और आपको पूछा जाएगा कि आप सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालिए, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कल डिराइव करेंगे। एस एन इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे शायद 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, एक ये होता है, और एक इसी से एक आ जाएगा n/2 इंटू क्या होता है a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो कल इसी का डेरिवेशन बताएंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।